Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 9 science chapter 7 motion. So this is the part 2 of the chapter. So if you have not watched the part 1 yet उसे भी आप पहले देखो so that these concepts become clear to you. And if you have not subscribed the channel yet you can subscribe the channel Learn with Nisha ji for more updates. And for one-to-one sessions online you can fill up this form. I'll share the link in the description section, right? तो लेट्स बिगिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम मोशन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाट इट डिनोट्स, ये हम देखेंगे. सो फर्स्ट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स. इसमें वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम. ओके, तो सपोज वी हैव ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह आता है, स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्लोप. ठीक है, तो इसकी जो स्लोप होती है वो हमारी स्पीड को डिनोट करेगी. ठीक है, जैसे हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लेंगे ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज T2, T1, S1, S2 लाइक दिस. ठीक है, तो हम अगर स्पीड निकालना चाहें तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, दिस विल गिव यू द स्पीड, राइट. सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कर्व्ड होगा, राइट. नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स. यूनिफॉर्म मोशन में है अगर कोई बॉडी, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. और अगर हमें डिस्टेंस निकालना है कि उस बॉडी ने कितना मूव किया है, तो T1 और T2 से आप वर्टिकल लाइंस ऐसे ड्रॉ करोगे, ये A और B पे इंटरसेक्ट कर रही है, एरिया जो आएगा रेक्टेंगल का, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट. Another one is the case when the body is moving with uniform acceleration. तो उस केस में जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा विद अ कांस्टेंट स्लोप, इस तरीके से. ठीक है, तो अगेन आपको T1 से T2 के लिए अगर डिस्टेंस निकालना है, यू ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, तो ये एरिया शेडेड है जो ब्लू कलर से, ये हमें डिस्टेंस ट्रेवल देगा. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है नीचे और एक ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों के एरियाज हम लिख सकते हैं. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो ए बी इंटू बी सी, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू ए डी इंटू डी, राइट. So here are the velocity time graphs of objects with non-uniformly accelerated motion. तो आप देख सकते हो जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे इसमें. ठीक है, here also zigzag motion, right. So here comes a set of 4 questions. Let's see them one by one. They are very conceptual and good questions, right? First is, what is the nature of the distance time graphs for uniform and non-uniform motion of an object, right? See, इसमें distance time graph के बारे में बोला है. ठीक है, तो distance time graph हम like अगर uniform motion के केस में देखें, so suppose here we are plotting the distance, here we are plotting the time. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, अ स्ट्रेट लाइन विल बी देयर विद अ कांस्टेंट स्लोप. व्हाई? बिकॉज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट. नाउ इफ वी सी इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन. ठीक है, कर्व्ड लाइन होगी. ठीक है, हम दूसरे कलर से शो कर देते हैं, मे बी समथिंग लाइक दिस. ओके, ब्लू वन. So it is because distance covered by the object changes at varying rates over time, right? Now let's come on to the second question. What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? ठीक है, तो इस केस में क्या है, suppose this is your distance and x-axis is your time. तो जो हमारा distance time graph है, they are saying कि it is a straight line parallel to the time axis. तो ऐसे केस में हम क्या बोल सकते हैं? So इसका मीनिंग है that the object is stationary or it is at rest because distance change नहीं हो रहा ना, with respect to time distance is remaining the same, right? Third question देखते हैं. Third question says, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? ठीक है, अब हम बनाएंगे speed
टाइम ग्राफ, ठीक है। सो एक्स एक्स वाई एक्सिस पे आप स्पीड ले लो, राइट, और एक्स एक्सिस पे टाइम ले लो, ओके। सो दिस इज पैरेलल लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, स्पीड अब हमारी कांस्टेंट है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड देयर इज नो चेंज इन स्पीड विद टाइम, राइट। Fourth question is, what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है, सपोज ये हमारी वेलोसिटी इस तरह से चेंज हो रही है, तो इस टाइप से ये जो एरिया है, ये क्या मीन्स सिग्निफाई करता है? सो बेसिकली दिस शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। For non-negative velocities, it directly corresponds to the distance traveled, right? तो अगर सारी वेलोसिटीज पॉजिटिव ही हैं तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों ही इस केस में सेम हो जाएंगे, करेक्ट। नाउ लेट अस सी द इक्वेशंस ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, तो it is possible to relate the velocity, acceleration during motion and distance covered by it in a certain time interval by a set of equations which are called equations of motion. तो ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and 2as is equal to v square minus u square. बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को यूज करना, इनके थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व करना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। So let us see an example how we apply these equations in solving the questions. It is said a train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. तो आप लिख लो इसमें क्या क्या गिवन है, इनिशियली रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 72 किलोमीटर पर आवर। उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, यू विल मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर वाली जो वेलोसिटी है विद 1000 अपॉन 3600, ठीक है। ये कन्वर्जन फैक्टर रहेगा क्योंकि 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर्स एंड 1 आवर हैज 3600 सेकेंड्स, राइट। और इसी तरह टाइम गिवन था 5 मिनट्स, तो उसको भी आपने सेकंड्स में कर लिया, 300 सेकंड्स हो गया, राइट। नाउ हमें अज्यूम करना है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। सो हमें इक्वेशन पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो इसमें हमें v पता है, u पता है, t पता है, ठीक है। तो a हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो a को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वी गेट एक्सेलरेशन एज 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सेकेंड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन टू अटेन दिस वेलोसिटी, तो आपने थर्ड इक्वेशन लगा दी, इसमें u की वैल्यू 0 रख दो, ओके। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज यू गेट द वैल्यू ऑफ s as 3 किलोमीटर्स, राइट। So here comes example 7.6. इसमें हमें बोला है car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गई 18 km per hour, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में। अगेन कन्वर्जन फैक्टर क्या रहेगा, इंटू 1000 अपॉन 3600। फाइनल वेलोसिटी गिवन है 36 km per hour, अगेन वी कन्वर्टेड टू मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 5 seconds. We have to find the acceleration. Again, first equation से acceleration हो जाएगी v minus u by t, substituting the values 1 meter per second square. Next is distance covered by the car. तो s is equal to ut plus half at square. ये second equation है, सारी values आपको पता है, आप substitute करो. Value is 37.5 meters. Next comes example 7.7. The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. Okay. If car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. So इस केस में एक्सेलरेशन आप नेगेटिव लोगे क्योंकि वो मोशन को रिटार्ड कर रही है, स्लो कर रही है, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस में लेते हैं। टाइम 2 सेकेंड्स है, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्टॉप करेगी ना कार, ठीक है। यू नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, u आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस निकालना है, इट्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन सब्सटीट्यूटिंग ऑल वैल्यूज, ध्यान रखो एक्सेलरेशन -6 पुट करना है, तो वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर्स, राइट।
So here are some numericals. We have to solve them. First is a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. ठीक है. Find the speed acquired. तो आपको v निकालना है. ठीक है. And the distance traveled तो s निकालना है. Right? Initial velocity 0 थी. Other values you are taking. Time 2 minutes को हमने seconds में convert कर दिया. कैसे? Into 60 करके. फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई तो v आ गया और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई तो s आ जाएगा. राइट. सेकंड क्वेश्चन इज अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. तो u हमारा हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इनटू 1000 बाय 3600. ओके. ब्रेक्स आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5. ठीक है. एक्सेलरेशन लिख दी. वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी. S हमें फाइंड आउट करना है. सो अप्लाइंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करो. S विल बी 625 meters. राइट. Third is a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. So this is the acceleration. What will be its velocity 3 seconds after the start? तो initially 0 है. U is 0. Time is 3 seconds. V हमें find out करना है. So it's 6 centimeter per second. अगर आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दो. तो ये आ जाएगा 0.06 और यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड. राइट. Here is the fourth numerical. It says a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. So A is given. What distance will it cover in 10 seconds after start? तो initially rest पे है तो U is 0, time is 10 seconds. Distance निकालना है. We apply second equation and get the result as 200 meters. Fifth question is very important. Stone is thrown upward. Okay, upward direction में throw किया है vertically. Velocity है 5 meter per second. So like this it's thrown. So U is 5 meter per second. Acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square. तो acceleration हम 10 लेंगे, but it will be minus. Negative direction में लेंगे क्योंकि बॉडी अपवर्ड्स मूव कर रही है बट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी. ठीक है. क्योंकि अर्थ डाउनवर्ड्स पुल करेगा ना स्टोन को. राइट. तो मोशन और एक्सेलरेशन की जब डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं तो हम उसे माइनस में लेते हैं. ठीक है. इसी तरह जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं कार के अंदर सेम नेगेटिव लेते हैं तब. सो हाइट वी हैव टू फाइंड एंड टाइम टेकन. ओके. फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि ऊपर जाके रेस्ट पे हो जाएगा स्टोन. तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो वी गेट द टाइम एज 0.5 सेकेंड्स और सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो वी गेट द डिस्टेंस एज 1.25 मीटर्स. बस इसमें ये ध्यान रखना है एक्सेलरेशन नेगेटिव लेनी है. राइट. नाउ वी कम ऑन टू द लास्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. सी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस तो हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग. Change in velocity can be due to change in its magnitude or direction of motion or both. ठीक है. So can you think of an example when an object does not change its magnitude or velocity but only the direction of motion? ठीक है. जैसे हम देखें motion of an athlete along closed tracks of different shapes. तो यहाँ पे सपोज ये अपनी मैग्नीट्यूड तो सेम रखता है ये एथलीट इस रेक्टेंगुलर ट्रैक पे रन करने में, बट यहाँ डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना. तो बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, सी और डी. ठीक है. हेक्सागोनल ट्रैक में भी यही हो रहा है. ठीक है. ऑक्टागोनल शेप ट्रैक में भी यही होगा. हर पॉइंट पे जैसे ए बी सी डी जो पॉइंट्स मार्क्ड है उन पॉइंट्स पे हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी इज चेंजिंग. सेम इज द केस विद सर्कुलर ट्रैक. हर पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है चाहे मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी रिमेन सेम. राइट. नाउ वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r कितना होता है? 2 pi r होता है. If an athlete takes t seconds to go round once in the circular path of radius r, तो speed कितनी हो जाएगी? कितना distance travel किया? 2 pi r. Time लिया t, तो 2 pi r by t. ठीक है. When an object moves in a circular path with uniform speed हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन तो हर टाइम चेंज हो ही रही है. स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं होगी. Its motion is called uniform circular motion. Right? So it's very important. So I hope the things are clear to you. आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देखो ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू लर्न विद निशा जी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.